घर वाले पूछते हैं तुम कौन हो और घर के अंदर दाखिल कैसे हुए, आपकी जुर्त कैसे हुई। तो ये बड़ी दीदा दलेरी के साथ उनकी एक नौजवान लड़की को जबरदस्ती असले के जोर पर अगवा कर दिया। हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है, क्यों आपने हमारी लड़की को उठाया है। तो यहां पर ये बताते हैं कि आपने फलां मनीब नामी लड़के के साथ इस लड़की की मंगनी तय की हुई। तो लड़के बताते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर इस वजह से आए हैं कि हम अपनी मांग मंगेतर को नहीं छोड़ेंगे, उसको हम लेने आए थे। ये वाला जो है वो कार्ड भी छुपा चुका था, उनके रिश्तेदार थे, वो भी जनाब यानी कि तैयारियों में मसरूफ थे। एक हफ्ता ही बाकी था कि जवाब हो गया। मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नाज़रीन, जिला कसूर की तहसील चूनिया थाना इलाहाबाद के अंदर एक दिलखराश वाकया रिपोर्ट हुआ है। गेलन थार कस्बा इलाहाबाद का, जहां पर एक घर के अंदर 10 से 15 का नौजवान मसल्ला असला दाखिल हो जाते हैं। पहले तो वो समझते हैं कि ये हमारे साथ लड़ने आए हैं, लेकिन कहानी कुछ और थी। इससे पहले कि मैं आपको मुकम्मल वाकया सुनाऊं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबा लें ताकि हर मेरी नई आने वाली स्टोरी आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। हुआ यूं कि ये नौजवान घर के अंदर दाखिल होते हैं और असला निकाल लेते हैं और जोर जोर से चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। घर वाले पूछते हैं तुम कौन हो और घर के अंदर दाखिल कैसे हुए, आपकी जुर्त कैसे हुई। तो ये बड़ी दीदा दलेरी के साथ उनकी एक नौजवान लड़की को जबरदस्ती असले के जोर पर अगवा कर देते हैं, घसीटते हुए बाहर ले आते हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जो अहले मोहल्ला थे, जो लोग थे, जाहिर सी बात है ये एक आबादी है, गेलन थाड़ एक बड़ा कस्बा है, जहां पर आसपास के जो लोग हैं वो निकल आते हैं। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं और इनका मामला क्या है, लेकिन जब जबरदस्ती उनकी ये कुंवारी लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं, बार बार बाइक के ऊपर बैठाते हैं, वो नीचे उतर जाती है और ये गालम गलोच भी कर रहे थे। तो फिर एक इरफान नामी नौजवान है जो वो दलेरी करता है और आकर इनको रोकने की कोशिश करता है। तो ये पिस्टल निकाल कर उसको जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि लड़की को लेकर ये 3 से 4 मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं। एक मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट होता है और बंद हो जाता है। ये नौजवान इरफान है जो वो हिम्मत करता है और उस पर उनको दबोच लेता है। मोटरसाइकिल गिर जाती है, ये 3 अफराद भी गिर जाते हैं। वो इनको उसके अहले खाना जो लड़की के घर वाले थे, ये सब मिलकर उनको पकड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब ये लड़के पकड़े जाते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है, क्यों आपने हमारी लड़की को उठाया है। तो यहां पर ये बताते हैं कि आपने फलां मनीब नामी लड़के के साथ इस लड़की की मंगनी तय की हुई और आपने बड़ी आसानी के साथ इस माह 28 तारीख को बारात आनी थी, आपने जवाब दे दिया है, हमारी खानदान के अंदर नाक कट गई है। तो ये बड़े गैरत वाले थे जनाब, अपनी नाक बचाने आए थे। वो लड़के बताते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर इस वजह से आए हैं कि हम अपनी मांग मंगेतर को नहीं छोड़ेंगे, उसको हम लेने आए थे और हम कामयाब भी हो गए हैं। हम पकड़े गए, हमारा तो पर्चा करवा लोगे, पकड़वा दोगे, हमारी जमानतें हो जाएंगी, क्या कर लोगे। तो ये हालात हैं जी। इस माह की 18 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले लड़के की बदकिरदारी के मुतल्लक कोई शख्स आकर लड़की वालों को बताता है। ये उस बात पर भी नहीं रहते, ये तफ्तीश करते हैं अपने हिसाब से। जब इनको पता चलता है ये लड़का बदकिरदार है और हमारी लड़की को ये खुश नहीं रख सकता, तो जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप हो वो जनाब अपनी बेटी को इस तरह कुएं में नहीं धकेलता। माँ बाप को पूरा यकीन था कि ये बंदा ठीक नहीं है, हमने यहाँ पर रिश्ता नहीं करना, तो बड़े हिसाब से उन्होंने इस लड़के वालों को जवाब दे दिया। अब लड़के वाला जो है वो कार्ड भी छुपा चुका था, उनके रिश्तेदार थे, वो भी जनाब यानी कि तैयारियों में मसरूफ थे। एक हफ्ता ही बाकी था कि जवाब हो गया। अब उसने जनाब इस जवाब का जो बदला लेना इस तरीके से मुनासिब समझा
वो आता है अपने गुंडे लेकर, बच्ची को उठाता है और लेकर फरार हो जाता है। अब लड़की अभी तक लापता है जी, अगवा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि वो कहां पर है। 3 लड़के इनके गिरफ्तार हो चुके हैं, मुकदमा थाना इलाहाबाद की पुलिस ने दर्ज कर लिया है और इन लड़कों के मोबाइल कॉल के जरिए डाटे निकलवाए जा रहे हैं, इनको चेक किया जा रहा है कि ये कहां कहां जा सकते हैं। टीमें तश्कील दे दी गई हैं और एसएचओ इलाहाबाद का कहना है कि जल्द हम जो ये मुल्जमान है उनको ट्रैप कर लेंगे और बच्ची को वापस जो है वो ले आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह दिन दिहाड़े वो इस बच्ची को उठाकर ले गए हैं और खुदा न खास्ता उस बच्ची के साथ ये कुछ करते हैं, तो ये तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और ना वो बच्ची, कल को कौन करेगा उसके साथ शादी। तो ये मेरा मशवरा है कि सीसीटीवी को केस देना चाहिए और इनके नेफों के अंदर पिस्टल चलने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है किसी के घर दाखिल होकर किसी की बेटी को उठा लेना और उसको ले जाकर बेआबरू करना। ये पंजाब है, ये कोई इलाका गैर नहीं है। वजीर आला पंजाब को भी चाहिए इस खबर पर नोटिस ले और इन मुल्जमान को करार वाकया जो सजा है वो दी जाए। तो ये थी आज की स्टोरी जी। अगली स्टोरी के साथ आप लोगों के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह निगहबान।